जब आप किसी नए तरीके से स्टार्ट करना चाहते हो, जैसे आपने जुलाई मंथ शुरू कर लिया है, आप सोच रहे हो कि आज ही है मेरा डे 0, आज मैं ये वीडियो देख के आज ही शुरू करूंगा प्रिपरेशन, तो बिल्कुल कर सकते हो। क्योंकि मैं पूरी टाइम टेबल लेके आई हूँ आपकी जुलाई से नवंबर तक कि आपको किस किस चीजों में ध्यान देना है और किन किन चीजों में ध्यान नहीं देना है। Hello boys and girls and welcome back to our actual special session. Special because only education is not given here. Only academics is not being taught, but a life lesson is given that can actually help you build your dream. And why build your dream? Because you are going to achieve a lot in the coming future. Every time I open my Telegram, I see messages saying कि मैम हम सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हैं, हम अपनी सिलेबस ऐसे कैसे बनाए कि हम 5 months में अच्छे से अच्छा टारगेट अचीव कर पाएं और कैट क्रैक कर पाए। ये बिल्कुल हो सकता है, बस थोड़ी सी डिटर्मिनेशन की जरूरत है और एक गाइडेंस जो आपको आपके मेंटर से मिल सकता है। और अगर वो मेंटर मैं हूं तो भाई वाह वाह, है ना। क्योंकि मैं एक वीएआरसी एजुकेटर हूं और मैं वर्बल पढ़ाती हूं। आप मेरे इस चैनल पे जाके सारे वर्बल के एजुकेशनल वीडियोस देख सकते हो, नॉन एजुकेशनल वीडियोस भी देख सकते हो, जहां अपनी कॉलेज की चुनाव अच्छे तरीके से कर सकते हो, अपना बैकग्राउंड चेक कर सकते हो, अपनी क्वालिटी देख सकते हो कि किस तरीके से आपको अपना प्रोफाइल भी बिल्ड करना चाहिए। तो सिर्फ वीएआरसी एजुकेशन में आपको एकेडमिक्स नहीं मिल रहा है, सिर्फ इंग्लिश नहीं मिल रही है, सिर्फ ग्रामर नहीं मिल रहा है, बट एक बहुत अच्छी मोबिलिटी मिल रही है जहां पे आप खुद को सेल्फ ग्रूम भी कर सकते हो, खुद को पीआई में प्रेजेंट करने के लिए, या अगर आप बिजनेस स्ट्रैटेजीज में नहीं भी जाना चाहते हो तो अगर कहीं इंटरव्यू भी देने जा रहे हो तो ये वीडियोस आपको बहुत हेल्प करेंगी। तो जल्दी से जल्दी स्टार्ट करते हैं वीडियो। माय नेम इज जूही प्रिया, योर वीएआरसी एजुकेटर, एंड आई एम गिविंग अ लाइफ लेसन ओवर हियर। सो सेल्फ प्रिपरेशन अपने आप में ही एक बहुत बड़ा वर्ड और टर्म है, ठीक है। अब क्या होता है कि जब आप किसी नए तरीके से स्टार्ट करना चाहते हो, जैसे आपने जुलाई मंथ शुरू कर लिया है, आप सोच रहे हो कि आज ही है मेरा डे 0, आज मैं ये वीडियो देख के आज ही शुरू करूंगा प्रिपरेशन, तो बिल्कुल कर सकते हो। क्योंकि मैं पूरी टाइम टेबल लेके आई हूँ आपकी जुलाई से नवंबर तक कि आपको किस किस चीजों में ध्यान देना है और किन किन चीजों में ध्यान नहीं देना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, और ये गांठ बांध लीजिए, प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस, कि अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, या 2 महीने पहले स्टार्ट किया था या आगे जाके अगले मंथ में करोगे, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि आपको एक फ्री मॉक देना पड़ेगा। वो आप किसी भी वेबसाइट पे जाके देख लो। मैं क्योंकि अनअकैडमी से हूं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी, अनअकैडमी पे भी 99 रुपीज का एक पैक है जिसमें आपको 3 फुल टेस्ट मॉक्स मिल रहे हैं। तो आइए अनअकैडमी पे, क्वालिटी देखिए कैट के मॉक्स की, क्योंकि ये एक्चुअल एग्जामिनेशन से बहुत सिमिलर है और आपको एकदम लुक एंड फील दे देंगे एग्जामिनेशन का। तो बिल्कुल ट्राई करिए और इससे आप अपने आप को उस 1 to 10 स्केल में भी नाप सकते हो कि आप कहां स्टैंड कर सकते हो। उसके बाद आपकी नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, जैसे ही आपने मॉक दिया, आप ये एनालाइज करने की कोशिश करो कि आपके कौन कौन से टॉपिक वीकर नोट पे हैं, क्योंकि वहीं से आपको अपनी सेल्फ प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। और मैं नहीं कह रही हूं कि आप पूरा लिस्ट बना लीजिए 1 से 15 तक की, आप 1 से 15 तक के टॉपिक्स में वीक है। जैसे कि आपको पता है कि कैट एग्जामिनेशन में 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, एक क्वांट्स होता है, एक डीआईएलआर होता है और एक वीएआरसी होता है। तो क्योंकि मैं वीएआरसी के एजुकेटर हूं, मैं आपको वीएआरसी का टाइम टेबल पूरा का पूरा बताऊंगी, कैसे आप सेल्फ प्रिपेयर कर सकते हो और किन किन सब्जेक्ट्स पे ध्यान दे सकते हो। चलते हैं उस बात पे जहां से मैंने शुरू की थी, कि अगर आपको पता है कि वो 3 चीजें क्या है, 3 टॉपिक्स क्या हैं जो जुलाई मंथ में आपको कवर करनी है, जो आपकी वीक टॉपिक्स है, उन पे ध्यान देना स्टार्ट करो। उनका सबसे पहले सिलेबस बनाओ, सबसे पहले उनकी टाइम टेबल बनाओ और उस पर ज्यादा एफर्ट लगाना स्टार्ट करो। क्योंकि वो टॉपिक्स जिसमें आप स्ट्रांग हो वो आप जाके बाद में भी कर सकते हो, आपको उसमें बस एक टच देना होगा अपना प्यारा सा। उसके अलावा आपको कुछ जरूरत नहीं है उसमें प्रिपेयर करने की। लेकिन हाँ, जो वीकर टॉपिक है उस पर आपको मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले पहली स्लाइड पे चलते हैं, जो हमें ये बता रहा है कि गोल क्या है हमारा। भाई, जुलाई से नवंबर तक हमारा गोल क्या होने वाला है, और मैंने बहुत सिंपली और ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया है दैट यू हैव टू मास्टर योर कॉन्सेप्ट्स। अभी जो मैं बात कर रही थी कि जो वीकर सेक्शन है उस पर ध्यान दीजिए। अगर वीएआरसी में आपका वीक सेक्शन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है तो जुलाई मंथ सिर्फ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए रखिए। इसके अलावा आप वीएआरसी में जो वीए का पार्ट है उसमें कुछ क्वेश्चंस, 2-2 क्वेश्चंस हर टॉपिक से कर सकते हो, लेकिन आपका मेन फोकस, मेन कॉन्सेप्ट क्लियरेंस जो है वो आरसी में ही होने वाला है। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और जो दूसरी, तीसरी, चौथी बार देख रहे हैं वो तो भाई वेलकम हो ही इस चैनल पे। उनको पता है कि हम यहाँ पे कितनी अग्रेसिवली क्लासेस करवाते हैं। तो जो नए बच्चे हैं वो इस चैनल पे जाके देखें, सारे कॉन्सेप्ट्स ऑलरेडी क्लियर करवाए हुए हैं। मैं हर हफ्ते 2 लाइव लेती हूँ जहां पे मैं
सारे PYQs करवाती हूँ, सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करवाती हूँ, बट सिर्फ क्वेश्चंस नहीं करवाती हूँ, उसके पहले आपका बहुत सारा जो क्वेरी है वो लेती हूँ, कॉन्सेप्ट क्लियर करती हूँ, तब जाके मैं एक दो क्वेश्चंस करवाती हूँ जो आपको एक्चुअली इफेक्टिव लगेंगे। एंड देन यू हैव टू बिल्ड योर एक्यूरेसी। जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, एक्यूरेसी लाना बहुत मुश्किल है। एक्यूरेसी क्या होता है कि आप एकदम एक्यूरेट हो सही आंसर पे। आपको जैसे कि पता होगा कि कैट एग्जामिनेशन में +3 मार्क्स है फॉर गुड एंड करेक्ट आंसर एंड -1 है फॉर रॉन्ग आंसर। टीटा टाइप के क्वेश्चंस भी होते हैं VARC और बाकी सब्जेक्ट्स में, उसमें आपको कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो वो तो आपको अटेम्प्ट करना ही करना है, लेकिन कॉन्सेप्ट उसमें भी क्लियर होनी चाहिए। और सबसे लास्ट में आता है एक्सेल इन मॉक्स। मॉक्स मैं बार बार रिपीट करूंगी और आप प्लीज आदत डाल लीजिए मॉक्स के, क्योंकि मॉक ही आपको बहुत ऊंचाई तक ले जा सकता है, चाहे वो अभी दे रहे हो, अगले मंथ दे रहे हो या उसके बाद दे रहे हो। मैंने एक वीडियो इस चैनल पे कल किया था या परसों किया था, आप जाके प्लीज चेक कर लीजिए। उसमें मैंने पूरा प्लान समझाया है मॉक्स का, तो कितने मॉक्स आपको कितने टर्म्स में देने हैं वो सब कुछ है उस पर। और अगर आप किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से जुड़ जाते हो, अनअकैडमी से जुड़ जाते हो, तो आपको एक तो सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा, जैसे वीकली आपका एक सिलेबस कंप्लीट हो रहा है, एक टॉपिक कंप्लीट हो रहा है, तो स्पेसिफिक टॉपिक पे हर संडे को एक टेस्ट होता है, तो वो आके चेक करिए और चेक करिए कि आप कितने अच्छे से ये मार्क्स स्कोर्स कर सकते हो। ठीक है नाउ, उससे पहले जैसे कि मैं बता रही थी कि अगर आपने अभी तक नहीं चुनी है अपनी राह, अपना डेस्टिनेशन, तो अनअकैडमी अपने बैच लेके आ गया है जो जुलाई मंथ से स्टार्ट हुआ है, विच इज अर्ली स्टार्ट बैच। हमारे सारे दिग्गज एजुकेटर हैं उस पे जो आपको पढ़ाएंगे, तो यू कैन यूज माय कोड JUHI और आपको इसमें मैक्सिमम डिस्काउंट मिलने वाला है। So please apply my code and you can avail all the discounts that are going on Unacademy right now. सबसे पहले जुलाई का जो मंथ है वो कॉन्सेप्ट क्लियरेंस के लिए रहना चाहिए और कॉन्सेप्ट मास्टरी के लिए रहना चाहिए। मास्टरी इसीलिए क्योंकि बहुत जरूरी है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में मास्टरी अटेन करना। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कोई बहुत आसान नहीं आता है, स्कूल लेवल का नहीं आता है, तो अगर आपको टॉपिक वाइज नहीं पता है कि आप किस तरीके से मोल्ड करके आंसर निकाल सकते हो, आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करना स्टार्ट करो कि एक पैसेज को किस तरीके से पढ़ा जाता है, उसमें मैपिंग कैसे की जाती है, स्किमिंग, स्कैनिंग और स्किपिंग का प्रोसेस क्या होता है, सब कुछ इस चैनल पे है। जाइए, देखिए और एक्सपर्ट बनिए उस मैटर में। एंड देन यू हैव टू हैव एन वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द आरसी के डेप्थ तक जाइए, सारे क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व करने की कोशिश करिए। और इसके बाद अगर आपको रिसोर्सेज भी चाहिए वो भी मैं आपको देने के लिए तैयार हूं, तो मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन पे है। एंड देन सबसे पहले तो 1 से 15 जुलाई तक आपको करना है अपना टाइम मैनेज, एंड देन 4 जुलाई तक यू हैव टू ऑल्सो गेट वेरी गुड विद योर प्रेपरेशन कि कौन से वो टॉपिक्स है, जैसे कि मैंने कहा जो आपने आइडेंटिफाई किया है मॉक्स देखिए कि कौन से वीकर टॉपिक्स है, उस पर प्रिपरेशन करना स्टार्ट करो, उसके थ्योरीज लिखना स्टार्ट करो कि हाँ भाई इसमें प्रॉब्लम है, ऐसे आता है, पिछले साल ऐसे आया था, और पिछले 5 साल में कैट का सिलेबस बदला नहीं है, कैट का पैटर्न बदला नहीं है, तो इसलिए आपके लिए बहुत आसान बन जाता है ये सारे कॉन्सेप्ट्स को जानना। सिलेबस स्ट्रक्चर वाइज बनाना पड़ेगा। सो 8 जुलाई तक आपका एक स्ट्रक्चर प्लान होना चाहिए जो आपको सिलेबस कंप्लीट करने में हेल्प करेगा। प्लीज ये ध्यान से सुनिए कि जो बच्चे 6 मंथ्स पहले, 3 मंथ्स पहले या 2 मंथ्स पहले जिन्होंने स्टार्ट कर दिया था, वो अब जुलाई में आके अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करके सिलेबस कंप्लीट करने पर हैं। अब यहां से वो प्रैक्टिस के सेशंस में जाएंगे, पर घबराने की जरूरत नहीं है। जब आपके पास हमारे जैसे एजुकेटर्स हैं जो आपको वर्ड बाय वर्ड, स्टेप टू स्टेप सब कुछ सिखाने के लिए तैयार हैं, तो 1 महीने पहले भी अगर आप स्टार्ट करोगे, तो मैं ये नहीं कह रही हूँ गारंटीड कि आपको 99.99 परसेंटाइल आ ही जाएंगे, बट हाँ कॉन्सेप्ट क्लियरेंस का हमारा दावा है, वो हम आपको करवा देंगे। एंड 15 जुलाई तक आपको खुद को भी चैनलाइज करना है, अपने इंटरनल सोल को भी चैनलाइज करना है, प्लस आपको ये जो सारा सिलेबस है उसको इस तरीके से चैनलाइज करना है कि अगस्त मंथ में आपका एक पूरा ड्यूरेशन हो जाए, जिसमें आप 4 घंटे मैक्सिमम स्पेंड कर रहे हो दिन के, जहां पे आप DILR, क्वांट्स और VARC को इंडिविजुअली अलग डिफ्रेंशिएट करके उसकी प्रिपरेशन कर रहे हो। ठीक है, अब जैसे ही आप एक मैं चार्ट दे देती हूं जो जुलाई मंथ में आपको काम आएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो स्ट्रैटेजी भाई बहुत सिंपल है, आपको मॉक्स देने हैं फुल 2 मॉक्स पर वीक। इससे आपको स्टिम्युलेशन होगी दिमाग में फॉर द एक्चुअल टाइम स्लॉट। अब क्या होता है मॉक देने में, बिकॉज जितने भी घंटे की एग्जामिनेशन होती है, हर सेक्शन में आपको 40 मिनट्स मिलते हैं और ये टाइम कॉन्स्ट्रेन होता है, तो मॉक्स भी उस तरीके से देने की कोशिश करिए। अगर आप अच्छे से एक पूरा मॉक दे रहे हो तो उसमें 40 मिनट हर सेक्शन में बिताइए
और देखिए कि एक्यूरेसी लेवल क्या है, कितने स्पीड में आप कौन सा क्वेश्चन अच्छे से कर लेते हो, उस पर और मेहनत करने की क्या जरूरत है, ये सब कुछ आपको मॉक बताएगा। वीएआरसी का जो फोकस है वो आपको इंप्रूव करना है विद योर अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी बाय रिड्यूसिंग टाइम पर आरसी। देखो वीएआरसी का क्या है कि मैंने हमेशा कहा है कि हम सुपर ह्यूमंस नहीं है, हम सिर्फ देख के वीएआरसी का जो पेपर है, आरसी का जो पेपर है वो कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं कि ये किस बेसिस पे है या इसमें कौन से क्वेश्चंस आएंगे। अगर आप बहुत प्रो हो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में तो बिल्कुल हो सकता है वो भी, लेकिन वो एक लेवल तक आता है, उसके लिए आपको पूरी 1 साल की प्रिपरेशन लगती है। बट सिंस यू आर स्टार्टिंग जस्ट अराउंड 5 मंथ्स टू कैट, तो आपको ये सारी चीजें अकॉर्डिंगली करनी पड़ेंगी जैसे कि मैं बता रही हूँ। डीआईएलआर में आपको आइडेंटिफाई करना है मोस्ट कंफर्टेबल डीआईएल सेट्स। पहले जो प्रॉपर स्ट्रैटेजी है वो लगाने की कोशिश करो, पहले इजी सेट सॉल्व करने की कोशिश करो, क्योंकि वो आपकी कॉन्फिडेंस को और बिल्डअप करेंगी, आपको दिखाएंगी कि क्या आप शायद इजी वाला सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं, तभी आप मॉडरेट लेवल तक पहुंच सकते हो। वैसे ही क्वांट्स का फोकस होना चाहिए कि आप you're targeting on the weak chapters with concept recap plus practice। तो इसी चैनल पे क्वांट्स और डीआईएलआर भी पढ़ाया जाता है, आप अपने मेंटर्स देख लीजिए, उनके भी सब्जेक्ट्स देख लीजिए, उनके तरीके देख लीजिए पढ़ाने के। एंड बिकॉज वी आर ऑन अनअकैडमी वी गिव यू ओनली द बेस्ट। ओके, एरर लॉग जो है वो आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल है, सो प्लीज मेंटेन योर एरर लॉग। अब एरर लॉग क्या होता है, जहां भी आप गलतियां कर रही हैं उसका एक लॉग बना लीजिए। कभी कभी क्या होता है कि आपने तुक्के में कोई आंसर सही कर दिया और आपको लगता है कि वो सही है, उसका भी एक लॉग बना के रखिए कि आपने सही किया तो किया कैसे, है ना, तुक्के से सही हुआ है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग से सही हुआ है। तो इन जब सब चीजों का अगर एरर लॉग का भी आपके पास एक पूरा का पूरा डेफिनेशन है, पॉइंट वाइज लिखा हुआ है, तो उस पर आप काम कर सकते हो आगे भी, ठीक है। एंड देन यू हैव टू ऑल्सो आइडेंटिफाई मिस्टेक्स की, किस टाइप में मिस्टेक्स हो रहे हैं, किस टॉपिक्स में मिस्टेक हो रहे हैं, एंड द रीजन, व्हाट इज द रीजन। ओके, वैसे ही मैंने अक्टूबर के लिए भी बनाया है आपका, तो वो जुलाई से अगस्त तक, सितंबर तक आप फुल लेंथ मॉक्स लीजिए, उसी तरीके से कंप्लीट करने की कोशिश करिए। अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हो तो यूट्यूब पे बहुत सारे फ्री वीडियोस आते हैं कैट से रिलेटेड, तो प्लीज अपना एक मेंटर चुन लीजिए, अपना एक एजुकेटर चुन लीजिए जो आपको अच्छे से कैट थ्रू आउट करवा सके। एंड अक्टूबर विच इज द फाइनल रिफाइनमेंट प्लस हाई लेवल प्रैक्टिस, इसमें आपको खुद को पुश करना है कि आप स्टेबल 95 प्लस इन मॉक्स तो ला ही सको, ठीक है। इसीलिए मैंने ये पूरा का पूरा आपको टाइम टेबल भी दिया है जिसमें आप फुल मॉक करोगे 3 पर वीक विद कंप्लीट रिव्यू ऑल 3 सेक्शंस। अब रिव्यू और एनालिसिस भी बहुत जरूरी है, अगर आप 2 घंटे बैठ के मॉक दे रहे हो तो 2 घंटे आपको जरूरी है एनालाइज करना, तो इतना टाइम तो आप खुद के लिए ले लीजिए। अगर आप फ्रेशर हो तो बहुत बढ़िया, आपके पास तो टाइम होगा, लेकिन प्रोफेशनल हो तो आई एम श्योर कि ऑफिस के बाद आपके लिए थोड़ा कम टाइम बचता होगा प्रिपरेशन के लिए, तो थोड़ा ब्रेक दीजिए। अगर आपको आप समझने की कोशिश करिए कि आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, कि आपके लिए अभी जॉब इंपॉर्टेंट है या कैट इंपॉर्टेंट है जिससे आपको और अच्छी नौकरी मिल सकती है। तो जो इंपॉर्टेंट कम लग रहा है उस पर थोड़ा रोक लगाइए, और जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस पर ज्यादा ध्यान देना शुरू करिए। सेक्शनल प्रैक्टिस तो डेली होनी चाहिए अब अक्टूबर के मंथ पे, तो सो चूज लोएस्ट परफॉर्मिंग सेक्शंस एंड पुश डेली एक्यूरेसी, ठीक है। जिसमें आपको दिक्कत हो रही है, डरने की बात नहीं है, लोग डर जाते हैं ये सोच के कि भाई उसमें तो मुझे कम मार्क्स आ रहे हैं, मैं वो कैसे अटेम्प्ट करूं, पर आपको समझ में ये आना चाहिए कि जिसमें कम मार्क्स आ रहे हैं वही आपका स्ट्रेंथ बनेगा आगे जाके। अगर आपने उसमें मास्टरी एक्यूरेट करवा ली अपनी, तो भाई उसके आगे तो फिर जीत ही जीत है। एंड देन द आरसी स्ट्रैटेजी ट्विक्स works on POE। What is POE? Elimination process, टोन एंड इन्फ्रेंस ट्रिक्स, ये सब कुछ है इस पर्टिकुलर चैनल पे। तो आप जाइए अपने प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन को अच्छा करिए। आरसी में सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि आप प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन को कैसे केटर कर रहे हो और सही आंसर तक कैसे पहुंच रहे हो। सही आंसर तक पहुंचने का सिर्फ एक ट्रिक है कि आपकी प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन सही है कि नहीं। ओके, डीआईएलआर सेट्स बाय पैटर्न यूज करना स्टार्ट करिए, आइडेंटिफाई सेट्स टाइप्स यू नेवर गेट रॉन्ग एंड बिल्ड एक्यूरेसी इन दैट, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि जब वीकर सेक्शन पे इतना फोकस कर रहे हो तो स्ट्रॉन्गर सेक्शन पे, जहां पे आपको लगता है कि इस सेट्स में मुझे अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, उसमें एक्यूरेसी और डेवलप करने की कोशिश करो। देखिए कि आपको मार्क्स कैसे नहीं आते हो। जैसे कि मैंने कहा कि आपको 95 प्लस स्टेबल मार्क्स तो आने ही चाहिए मॉक्स में। क्यूए डेली वार्म अप तो करना ही है, 10 to 12 क्वेश्चंस टू स्टे इन टच विद मिक्स्ड टॉपिक्स, ओके। बट बिकॉज आई एम नॉट एन एक्सपर्ट इन क्यूए एंड डीआईएलआर, तो मैं सिर्फ आपको एक रूटीन दे रही हूँ, बाकी मैं वीएआरसी पे तो दिन भर बात कर सकती हूँ, ठीक है। नाउ नवंबर में दिस इज द फाइनल स्प्रिंट प्लस कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज कॉन्फिडेंस लूज मत करिएगा। 7-8 घंटे की नींद भी जरूरी है,
क्योंकि वो माइंड फ्रेश करता है एंड देन फ्रेश स्टार्ट इन द मॉर्निंग। आप मॉर्निंग पर्सन हो, इवनिंग पर्सन हो, मुझे नहीं पता, वो आपको ज्यादा अच्छे से पता है, लेकिन सिर्फ एक जनरल एडवाइस है कि जब आप शुरू में मॉर्निंग में स्टार्ट करते हो तो आपका दिमाग बहुत फ्रेश रहता है। स्टार्ट विद रीडिंग पेपर्स, रीडिंग न्यूज़पेपर, रीडिंग आर्टिकल्स that motivates you to another level, and then start your preparation. Revise your notes, revise the vocabulary that you've created for yourself, revise formulas, revise RC tones. तो मैं तो suggest करूंगी कि formulas, RC tones और जो vocabulary है वो एक बुक में लिख लीजिए, एक नोटबुक में लिख लीजिए, ताकि आप वो चाय की सिप लेते लेते भी आराम से enjoy कर पाओ. And then use a condensed notebook for each section. That's what I said. फाइनल मॉक जो आपको देना है वो 2 से 3 पर वीक मैक्स देना है, और नवंबर जो लास्ट वीक है, तो इस बार तो एग्जामिनेशन 29 या 30 को होगा, जिस दिन भी संडे है, लास्ट संडे, तो आपके पास काफी टाइम बच जाता है। तो जब आपका लास्ट वीक होगा 29 30 से पहले, उसमें सिर्फ एक मॉक दीजिए और फाइनल मॉक होने वाला है वो, और उसमें अपना बेस्ट करिए, ठीक है। अवॉइड न्यू टॉपिक्स प्लस अवॉइड न्यू स्ट्रैटेजी एज वेल, ओके, क्योंकि ये अब आपको काम नहीं देने वाली है। स्ट्रैटेजी बिल्डिंग जो है वो अभी ही हो सकती है, तो अगर आपको स्ट्रैटेजी बिल्डिंग पे एक नोट चाहिए, मैं बिल्कुल आपको प्रोवाइड कर सकती हूँ। आप मुझसे बस टच में रहिएगा, चाहे वो कमेंट्स के थ्रू हो या टेलीग्राम के थ्रू हो। ओनली रिवाइज व्हाट यू हैव ऑलरेडी डन। मेंटल प्रेप बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस सिटिंग 2 आवर्स डेली अंडर स्ट्रिक्ट टाइम। तो नवंबर तक आपका ऑलरेडी एडमिट कार्ड आ चुका होगा, तो उस स्लॉट में बैठने की कोशिश करिए, या वो मॉर्निंग स्लॉट है, आफ्टरनून है, इवनिंग है, उसी पर्टिकुलर स्लॉट में, उसी टाइम में बैठने की कोशिश करिए। धूप, पानी, बारिश कुछ नहीं रोक सकता है आपको, अगर आप रोज प्रिपेयर करोगे खुद को, ठीक है। नाउ स्ट्रेस बैलेंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लोग कहते हैं कि भाई ये सब क्यों बता रही हूँ मुझे मेंटल स्ट्रेंथ के बारे में, स्ट्रेस बैलेंस के बारे में, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। बात करना बहुत जरूरी है और उसको अप्लाई करना बहुत जरूरी है। सो डू लाइट रीडिंग्स जो आपको अच्छा फील देती हूँ, बॉलीवुड के बारे में पढ़ना हो या किसी स्पिरिचुअल आर्टिकल को अडेयर करना हो, कुछ भी, ओके। डू मेडिटेशन एंड स्मॉल वर्कआउट्स विच विल कीप योर माइंड एक्टिव एंड फ्रेश, ठीक है। उसके अलावा द फाइनल नोट इज, सबसे सबसे ब्यूटिफुल लाइन जो यहां लिखी हुई है वो है, कंसिस्टेंसी एंड नॉट इंटेंसिटी विंस कैट, ओके। सबसे पहली बात है कि आपको रोज, चाहे वो कोई भी सिचुएशन हो, रोज खड़े होके आपको दिखना है अपने लिए, ओके। प्रिपेयर करना है अपने लिए और पेरेंट्स के ड्रीम को अचीव करना है। प्लस दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि पिछला कोई भी सिचुएशन हो रहा हो, सेमेस्टर में मार्क्स कम आ रहे हो, ऑफिस में कुछ अच्छा नहीं चल रहा हो, पर्सनली कुछ प्रॉब्लम हो, बट स्टैंड अप एंड शो अप फॉर योर सेल्फ, ओके। Even 4 to 5 well planned hours per day from July is enough. If you focus more on reflection and strategy than just solving blindly, okay. Strategy is very important because this is a smart work. This has to be a very mental work, a logical work. So please do not just rush towards solving everything and solving blindly and getting the wrong answer and getting demotivated. Rather do it strategically, do a smart work and solve those questions जिसमें आपको लगता है कि आप confident हो, ठीक है। So before I end this, there's a diagnostic test for CAT 2025 that is happening on 6th of July, 12:30 p.m. and 5 p.m. So do make yourself available for this, because this is going to boost your motivation. Plus you see a lot of faces, those have covered 100 percentile and 99 percentile with Unacademy last year. तो अगर आप चाहते हो कि आपका भी चेहरा यहाँ पर आए, सुंदर सा चेहरा, तो हमारे साथ जुड़ जाइए और इस कैट के प्रेपरेशन वाले जर्नी को और ब्यूटीफुल बनाइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ वेरी गुड इवनिंग गाइज।